जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टेक्सटाइल सेक्टर के दो शेयर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं ट्राइडेंट की, एक दूसरे शेयर के बारे में और यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ट्राइडेंट के साथ एक दूसरा शेयर में और बताता था आपको। साथ ही आपको अगर देखना हो एक्साइड इंडस्ट्री के साथ साथ अमर राजा बैटरी, कई बार आपको बताया। तो इस तरीके से कुछ शेयर का कॉम्बिनेशन में आपको बताया और दोनों ही शेयर ने अच्छा खासा उछाल बनाकर दिया है। तो दोनों ही शेयर हैं, बीच बीच में गिरावटें देखने को मिलती रहेगी। अगर आप काम करना चाहें तो एक्साइड इंडस्ट्री और अमर राजा बैटरी दोनों ही शेयर बढ़िया हैं, लेकिन अभी तेजी दिखा चुके हैं। थोड़ी सी अच्छी खासी गिरावट हो तो खरीदने का मजा ही कुछ अलग रहता है। याद रखिएगा, शेयर मार्केट के अंदर किसी शेयर के अंदर गिरावट अगर आपको नहीं दिखाई दे रही है, अच्छी खासी गिरावट नहीं दिखाई दे रही है, तब तक खरीदना नहीं, कोई फायदा नहीं है। अभी अच्छी खासी तेजी बनी है बहुत सारे शेयर्स के अंदर। एक न्यूज़ बेस आपको तेजी मिल सकती है, वॉल्यूम के साथ किसी शेयर के अंदर तेजी मिल सकती है, लेकिन वो टेम्परेरी हो सकती है, शेयर को आप रोक नहीं सकते। इसके अंदर भी एक दिन के अंदर 21 करोड़ तक का वॉल्यूम खड़ा कर दिया था बड़े प्लेयर ने। कितना? 21 करोड़ का वॉल्यूम खड़ा कर दिया था। शेयर नीचे से लगभग 34 रुपये से ऊपर की साइड में 39 रुपये तक पहुंच गया था। अब फिर दोबारा से नीचे की साइड में गिरावट हो गई है। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर एल्गो ट्रेडिंग का नाम आपने सुना है? क्या होती है भला एल्गो ट्रेडिंग? एल्गो ट्रेडिंग का मतलब ये है कि मशीन के द्वारा शेयर खरीदे बेचे जाएंगे, कोई इमोशंस नहीं है। आपने देखा निफ्टी 50 का इस तरीके से चार्ट बन गया? जी हाँ, बन गया। अगर वो नीचे की साइड में गिर रहा था तो एल्गो बोलेगा नीचे की तरफ जाना है, वो नीचे का सिग्नल दिखाना शुरू करेगा, अपना आप से ही पुट खरीद देगा। इधर जा रहा है, कॉल खरीद देगा। अब पता नहीं उससे कोई प्रॉफिट कमा पाता भी है कि नहीं कमा पाता। अगर देखिए इस तरह का कोई सिस्टम अगर है तो पहली बात तो वो आपको क्यों देगा, क्यों बेचेगा कोई? स्टॉक मार्केट में पैसे की कोई कमी नहीं है। एल्गो ट्रेडिंग की बात करें या कोई भी एक ऐसे सॉफ्टवेयर की बात करें, अगर कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिल गया किसी को, किसी ने बना के तैयार कर दिया, तो फिर वो आपको 1000, 2000, 3000, 4000 में क्यों बेचेगा मेरे भाई? वो स्टॉक मार्केट को लूट डालेगा। स्टॉक मार्केट में तो पैसे की कोई कमी नहीं है। क्यों इतना एडवर्टीजमेंट करेगा, क्यों किसी के पास जाएगा? समझ बात आ रही है? कोई कॉल पुट खिलाता है और कॉल पुट खिलाते हुए आपसे बोलता है कि मुझे 10,000 रुपया दीजिए, 5,000 दीजिए, मैं आपका प्रॉफिट करूंगा। अरे कॉल पुट में तो इतना पैसा है, अगर किसी को आता है तो उसे तो किसी से पैसे लेने की आवश्यकता ही नहीं है। एक दिन के अंदर, अभी कल की ही बात कर लीजिए आप, क्या हुआ था जी, क्या हुआ था? नीचे की तरफ मार्केट गिरता है, फिर ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देता है। 5 गुना तो नीचे कर दिया, 5-6 गुना फिर ऊपर की तरफ कर दिया। अरे भाई, पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर कोई कॉल पुट खिला रहा है और आपसे पैसे ले रहा है तो उसको आता ही नहीं है भाई। कॉल पुट बेकार वाली बात है, कोई फायदा नहीं है। अगर कोई कॉल पुट खिला रहा है और कह रहा है कि हाँ कॉल पुट में मैं आपका पैसा बनवाऊंगा, तो भाई साहब वो सबसे गरीब इंसान है, उसको आता ही नहीं है कॉल पुट। वो बिल्कुल तोड़ दिया उसको, कॉल पुट ने बेकार कर दिया उसको। भाई मतलब ही नहीं होता ना। मैं आपसे बोलता हूँ कि कोई भी अपने आप को कॉल पुट का सिकंदर समझता है। मैं बोलता हूँ 20,000 होंगे उसके पास, हाँ, वो पर हर महीने 20 का 40 करे। पहले महीने में 20 का 40 कर दे, दूसरे महीने में 40 का 80, तीसरे महीने में 80 का 1,60,000, 12वां महीना जो होगा, यानी कि पिछले का डबल करना है, 12वां मंथ में 8 करोड़ रुपए उसके बैठते हैं उसके पास। करके देख लीजिएगा आप। 12 कॉलम बना लीजिएगा, 1 2 3 4। पहले कॉलम में 20 का 40 कीजिए, दूसरे कॉलम में 40 का 80 कीजिए, इसी तरह से सीरीज बढ़ाते जाइए। अगर कोई अपने आप को सिकंदर समझ रहा है तब, और ये तो मैं 20,000 से बोल रहा हूँ, 8 करोड़ रुपया बनेगा। 40 से सीधा सीधा 16 करोड़ रुपया बनना है। भाई क्यों सिखा रहा है किसी को? कोलपुट क्यों घुस रहा है भाई कोलपुट के अंदर? खुद मर जा। अरे खुद बर्बाद हो जा मेरे भाई, वो बर्बाद ही है। वो खत्म सिंह है, उसका नाम रखो खत्म सिंह। उसका स्टेटमेंट चेक करो, वो खत्म सिंह मिलेगा। उसका नाम क्या है? खत्म सिंह। जो कोलपुट खिला रहा है, बोल रहा है, जो दिखा रहा है कि ऐसा देखिए मेरा प्रॉफिट इतना है, वो खत्म सिंह है। बिल्कुल खत्म कूड़ा आदमी है वो, जो आपको कोलपुट खिला रहा है और आपसे ले रहा है पैसे। सिखा रहा है चलो मान लेते हैं, लेकिन जो पैसे ले रहा है आपसे और कह रहा कि मैं आपको इतना प्रॉफिट कराऊंगा, मैं ऐसा करा दूंगा, मैं वैसा करा दूंगा। अरे भाई कर ना, तू खुद कर ले। उससे बोल तू खुद कर ले भाई।
12 ट्रेड एक महीने में, कोई ऐसी ट्रेड तो मिलेगी जिसमें डबल होता है, और डेली ही डबल होता है कॉल पुट में, या तो नीचे से या ऊपर से कोई ना कोई स्ट्राइक प्राइस डबल हो ही जाता है। समझ बात आ रही है? वो तो एक महीने में कर लेगा, 2-3 महीने में 8 करोड़ रुपया बन जाना चाहिए उसका। एल्गो ट्रेडिंग की भी इसी तरीके से बात है। आपको देखिए थोड़ा सा होता क्या है कि कुछ चीज़ आ गई, बस हमें तो ये चीज़ नहीं मिली, हम तो एल्गो ट्रेडिंग का एक 2000-3000 का सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं, या इस वाले सॉफ्टवेयर को खरीद लेते हैं, उसको खरीद लेते हैं, इसको खरीद लेते हैं, उसको खरीद लेते हैं। अरे मेरे भाई, सारा ज्ञान ले लीजिए, फाइनली निकलेगा वही कि आराम से खरीद के छोड़ना लंबे समय के लिए, वहीं पर आने हो। कॉल पुट इंट्राडे दुनिया भर में जान लगा लीजिए, साइकोलॉजी मार देगी, कुछ ना कुछ डर मार देगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो खत्म कर देगा आपको। जब मार्केट के अंदर 1 सेकंड के अंदर नीचे की साइड में जब खड़ा हो जाता है ना, तीर सा नीचे की साइड में, एल्गो ट्रेडिंग, पलगो ट्रेडिंग कुछ काम नहीं करता, दिमाग ही काम नहीं करता, सब फेल हो जाता है। एकदम नीचे करके इस तरह से जब होता है ना, तो कुछ काम नहीं करता है। समझ बताइए जी, मशीन तो काम कर लेगी, आपको मालूम होना चाहिए। हम इधर से बात करते हैं तो एकदम से आवाज़ चली जाती है उधर की तरफ, मशीन तो कवरती आगे ट्रेडिंग कर ही सकती है। देखिए होगा क्या, एल्गो ट्रेडिंग वगैरह से करने से कुछ नहीं होने वाला है मार्केट में, और स्पीड बढ़ जाएगी, शेयर गिरेंगे बढ़ेंगे, गिरेंगे बढ़ेंगे, गिरेंगे बढ़ेंगे, ये चलने वाला है। तो अब तैयार रहिएगा, शेयर गिरेंगे एकदम, बढ़ेंगे गिरेंगे बढ़ेंगे, ये बड़ा होने वाला है आने वाले टाइम में मार्केट के अंदर। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए अपना अपना SIP कीजिए आप, सबसे बेस्ट तरीका है। कहीं पर कोई शेयर एकदम भाग रहा है जल्दी से, वो उतना ही गिर सकता है, अगले दिन को ज़बरदस्त गिर सकता है, गिर उससे भी ज़्यादा सकता है। तो कहीं पर तेज़ी बननी है, कहीं पर कुछ हो रहा है, उसको देखना नहीं है आपको। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर गिरावट पे आपको दिख रहे हों, जो नहीं भागे हों, बहुत अच्छी बात है। किसी कारणवश से रुके हुए हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऊपर नीचे हो, या कंपनी अपना प्रॉफिट अच्छा खासा भी नहीं दिखा रही है, या फिर उस सेक्टर के अंदर थोड़ा सा धीमापन हो, आने वाले टाइम में उम्मीद हो अच्छा हो सकता है, उन सेक्टर खरीद के छोड़िए लंबे समय के लिए। देखिए शेयर को भगाने में पैसे का योगदान रहता है। जिस दिन भी कोई शेयर भागेगा, कोई न्यूज़ आ गई, भाई न्यूज़ से पहले ये देख ले कि उस शेयर में कितना पैसा लगाया है किसी ने। तो जो शेयर भागता है वो पैसा ठूंसा जाता है उसके अंदर, तब जाके भागता है शेयर। इस चीज़ को रटें आप, ठीक है। तो एल्गो ट्रेडिंग वगैरह का खेल चल रहा है, बड़े बड़े लोग लगा के पैसा छोड़ देते हैं, और पूरे दिन मशीन काम करती रहती है, पता नहीं वो कितना पैसा कमाते हैं कितना नहीं कमाते हैं। फिलहाल अपने से आदमी उतनी स्पीड से काम नहीं कर पाता है, आपको धोखा मिलेगा स्पीड में। याद रखिएगा, आप किस चीज़ में टूट जाएंगे इंट्राडे कॉल पुट के अंदर जी, किस चीज़ में, स्पीड में आप टूट जाएंगे। आपका दिमाग उतना तेज काम नहीं कर पाएगा। एकदम से आपको जब नुकसान देखना शुरू होगा तो आपका दिमाग ही काम नहीं कर पाएगा, आप दूसरी अपोजिट पोजीशन भी नहीं ले पाएंगे। तो उधर की तरफ जाना ही क्यों भाई। देखिए कभी प्रॉफिट बनेगा, मैंने ये नहीं बोला कि नहीं बनेगा, आप आदत क्यों ले रहे हैं, आदत से ही तो खत्म होता है। दारू से क्या है, लोग अपना घर बेच बेच कर दारू पी रहे हैं, पूरी सैलरी उड़ा रहे हैं। बताइए ना, पहले तो खाना है लेकिन दारू पहले चाहिए। समझ में बात आ रही है कि किसी को नशा गांजे का है, किसी को किसी और चीज़ का नशा है, सब कुछ खत्म कर रहे हैं नशे के चक्कर में। तो ये देख लीजिए कहीं आपको भी तो नशा नहीं है कॉल पुट इंट्राडे का। जी आप बड़ी डीप स्टडी बता रहे हैं, ये बताना पड़ रहा है। ठीक है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि कुछ अलग ही चीज़ें देखने को मिले, मैं आपके साथ ना हूँ। ठीक है, वैसे तो कोशिश कोशिश मेरी रहेगी कि मैं लाइफ टाइम जब तक रहूँ मैं आपके साथ रहूँ बना हुआ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल जो चीज़ बताई जा रही है उसको ध्यान से सुने, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है। सबसे पहला तो ये रट लीजिए कि सारा पैसा कभी भी एक कंपनी में नहीं लगाना है, आराम से खरीदना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। गिरावटें मिलती हैं किसी शेयर में तो खरीदना, नहीं तो नहीं खरीदना। या देख लीजिए अच्छी खासी गिरावट के बाद तेजी बनने की। अभी शेयर की बात करें, 2-2.5 साल से भागा ही नहीं है। 10 रुपये का शेयर होता था, 70 रुपये पहुंच जाता है सीधा। ठीक है, अभी बात करें तो ऊपर की साइड से 70 रुपये से गिरकर 25 रुपये, नीचे की साइड में 25 रुपये से फिर 52 रुपये मार दिया, अभी तो 39 रुपये मार के फिर नीचे की साइड में 36 रुपये मार दिया। ठीक है, चलता रहता ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि एक खबर स्प्रेड हो रही है बहुत ज़ोर से, 3000 करोड़ का कंपनी क्या करने वाली है, इन्वेस्टमेंट करने वाली है। किसमें, मध्य प्रदेश के अंदर। किसके अंदर, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। तो बहुत अच्छी बात है, इसमें जो अभी और भी रोजगार बढ़ेंगे, तो टोटल मिला के कंपनी के अंदर 12,000 लोग काम करते हैं लगभग।
तो आने वाले टाइम में और 15,000 लोग काम करेंगे। तो बहुत बड़ी बात है। एक कंपनी देखिए 15,000 लोगों को सैलरी देना, 15,000 लोग काम कर रहे हैं, तो समझिए कि कंपनी ऐसी नहीं कि हवा वाली की काम नहीं चल रहा है। ज़्यादा दिक्कत परेशानी है, जाइए इस कंपनी में, किसी कुछ पैसे खर्च कीजिए, जाकर देखिए इस कंपनी के प्लांट कहाँ-कहाँ पर है, मालूम कीजिए कि किस तरह का काम वहाँ पर चल रहा है, थोड़ा-सा एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो कंपनियों की डिटेल एनालिसिस करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, तब जाकर उनका पैसा बनता है। ठीक है, तो कब भागेगा देखिए, ओवरऑल मिला के 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखिए। शेयर ऊपर तेजी दिखाने के बाद नीचे गिरा, फिर तेजी दिखाई है, फिर गिर गया, बीच बीच में मूव आते रहेंगे। ताकत थी तो भगा दिया, किसी दिन फिर ताकत आएगी बड़े प्लेयर में, फिर भगाएगा। लोग हाँ परेशान हो चुके हैं शेयर से। 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी के फंडामेंटल मैं आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। सितंबर क्वार्टर 1,700 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,800 करोड़, 1,682 करोड़, 1,700 करोड़, अभी देखें 1,713 करोड़। बहुत अच्छी बात है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी देखें तो देखिए 226 करोड़ का था, उससे पहले 225, उससे पहले 205 करोड़, उससे पहले 263, उससे पहले 240। तो थोड़ा सा और यहाँ पर अच्छा होता, 250 करोड़ से ज़्यादा का होता तो बहुत अच्छी बात थी। चलिए कोई बात नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 13% का, ये भी एक अच्छी बात है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे 83 करोड़ का, उससे पहले 2 क्वार्टर से थोड़ा सा बड़ा है, तो ये एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ ही है कंपनी के अंदर। ठीक है, यही थोड़ा सा चीज़ें देखनी है आपको कि क्वार्टरली रिजल्ट कैसे हैं। उससे पहले देखें कंपनी का अच्छा प्रॉफिट होता था 200 करोड़ का, अब सीधा 83 करोड़ का हो गया, तो शेयर इसलिए गिरा हुआ है। क्या आने वाले टाइम में जा नहीं सकता 200 करोड़? जा सकता है। 200 करोड़ जाएगा तो शेयर का भाव भी कुछ अलग ही दिखाई देगा। तो शेयर के प्रॉफिट के अंदर लगातार गिरावट की वजह से शेयर आज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सब कुछ क्लियर हो गया। तो कभी क्या ऐसा हुआ नहीं है कि कंपनी के अंदर प्रॉफिट गिरा हो और उसके बाद बढ़ा हो? होता है, बढ़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ता है। यहीं पर आप देखेंगे कि 129 करोड़ से 37 करोड़ प्रॉफिट हो गया, 37 से फिर 144 हो गया, 131 हो गया। ठीक है, और दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर आप देखिए कि 59 करोड़ था प्रॉफिट, बढ़कर 83 करोड़ हो गया। ठीक है, तो कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए, कंपनी करती क्या थी आगे ट्रेंड, ये कभी नहीं बताया आपने, चलिए बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे ऑलरेडी बताया कि कंपनी लगभग 1990 से चल रही है। ट्राइडेंट मैन्युफैक्चर करती है, किसके अंदर? ट्रेड एंड सेल्स करती है यार्न के अंदर। टेरी टॉवल्स, बेड शीट्स, पेपर एंड केमिकल बनाती है। सबसे ध्यान से सुनिएगा, मार्केट लीडरशिप कंपनी की क्या? कंपनी इज द वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट है, किसके अंदर? व्हीट स्ट्रा बेस पेपर मैन्युफैक्चर के अंदर। ठीक है, इट इज नंबर 1 इन नॉर्थ इंडिया इन द ब्रांडेड कॉपियर सेगमेंट के अंदर। नॉर्थ इंडिया के अंदर नंबर 1 है, रट लीजिएगा इसको। इट इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ टेरी टॉवल कैपेसिटी। टेरी टॉवल की कैपेसिटी के अंदर क्या है? ये लार्जेस्ट प्लेयर है। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन होम टेक्सटाइल स्पेस इन इंडिया। ठीक है, और लार्जेस्ट प्लेयर किसके अंदर है? होम टेक्सटाइल के अंदर भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इट्स पेपर सेगमेंट के अंदर हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का है, बहुत अच्छी बात है। जो दूसरे लिस्टेड कंपनियां हैं इंडिया के अंदर, उनके कंपेयर करें तो अच्छा खासा मार्जिन कंपनी दिखाती है पेपर सेगमेंट के अंदर। इट इज आल्सो सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, किसका एक्सपोर्टर है? सेकेंड लार्जेस्ट, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर किसके अंदर? इंडिया के अंदर फॉर होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट के अंदर, बहुत अच्छी बात है। कंपनी इज द मेजर मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड बैटरी ग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड इन नॉर्थ इंडिया। इसका मतलब ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड ही बनाती है नॉर्थ इंडिया रीजन के अंदर कंपनी, तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट हैं आपको मालूम होने चाहिए कंपनी के, कि किस किस तरीके से कंपनी काम करती है, कहाँ कहाँ पर कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, कंपनी के क्लाइंट क्या 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 करते हैं, ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। नेटवर्क के भी बारे में, कंपनी लगभग 90 देशों के अंदर कंपनी काम करती है। मार्केटेड ऑफिसेस कहाँ पर है कंपनी के? चंडीगढ़, भोपाल, गुड़गांव, न्यू दिल्ली, मुंबई, एज वेल एज ओवरसीज के अंदर यूएसए, दुबई एंड यूके के अंदर भी कंपनी के क्या है? ऑफिसेस है। क्लाइंट की बात करते हैं, कंपनी के अमेजोन है, डी मार्ट है, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, आईकिया, टारगेट, रिलायंस रिटेल। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट कंपनी के हैं। धीरे धीरे अपना कर्ज भी कंपनी खत्म कर रही है, पॉजिटिव पॉइंट आपको एक और मिल रहा है। ठीक है, तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। कंपनी होगी वेलस्पून लिविंग लिमिटेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, बड़े बड़े दिन तक कंपनियों को होल्ड करना पड़ता है
और कंपनियों के अंदर क्या चल रहा है वो डेटा भी पूरा कभी कभी बाहर निकल कर नहीं आता है। तो रिस्क सब जगह रहता है, बस रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। अलग अलग कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के रखें। देखिए सारी डिटेल आपको यहाँ पर मैंने ज़्यादातर दे दी है। इस कंपनी की बात करें तो इसको भी कवर किया था, ये भी 70-75 रुपये का शेयर होता था, आज की डेट में 176 है। हाई कितना मारा था इसने, लगभग 212, वहाँ से गिरा, गिरने के बाद ये शेयर सीधा सीधा पहुंच जाता है, कितना पहुंच जाता है ये देखिए यहाँ पर, देखिए 147 रुपये, कितना पहुंच जाता है 147 रुपये। और 147 रुपये से बड़ा शानदार तरीके से पैसा बना के कितना दे देता है, 19% के रिटर्न बना के दे देता है। कितना, 19% के रिटर्न। एक बार अच्छा पैसा 80 रुपये से पैसा डबल से भी ज़्यादा कर दिया, फिर दोबारा से 19% के रिटर्न बना के दे दिए। तो एक कंपनी कितनी बार आपको पैसा बना के देती है, आप खुद इस चीज़ को नहीं जानते हैं। लेकिन अभी क्या है, एक दिन इस शेयर को देखना है, 2 दिन उस शेयर को देखना है, 3 दिन उस शेयर को देखना है, ठीक है। तो एक शेयर कई बार आपको पैसा बना के देता है। टिकिए ना कहीं पर, किसी एक शेयर को खरीद के SIP करके कुछ समय दीजिए, फिर वही शेयर आपको ध्यान लगाएंगे तो पता चलेगा कि दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। SBI बार बार पैसा दे रहा है, SBI बार बार पैसा दे रहा है। किसी भी शेयर से कोई प्रेम आपको है ही नहीं, दिखाइए एक बार प्रेम, उस पर नज़र बना के रखिए। जो छोटी छोटी गिरावटें, तेजी गिरावटें होती हैं, उनमें अच्छा पैसा आप बना कर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल की बात करें, सबसे पहले मार्केट कैप देख लीजिए, 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। तो छोटी ही कंपनी है, एक बार अच्छी खासी तेजी बनी, फिर गिरावट हुई। देखिए जो गिरावट के बाद अच्छी खासी तेजी दिख रही है, उसके पीछे का एक ही कारण है, क्या, कि कंपनी के फंडामेंटल्स सुधर रहे हैं। दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, सितंबर क्वार्टर 2500 करोड़ का वेल्सफुल लिविंग का कंपनी का रेवेन्यू था, उसके बाद 2400, 2500, 2500 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2800 करोड़। तो ये परफॉर्मेंस के कारण शेयर ने रुकने का नाम नहीं लिया, उसका थोड़ा सा प्रॉफिट गिरा है इसके मुकाबले। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट 200 करोड़ से 179, 131 करोड़ का प्रॉफिट, 186 करोड़ का, उसके बाद 202 करोड़। तो यहाँ पर प्रॉफिट जो था एक साल पहले वो मेंटेन करके रखा, और पिछले जो प्रॉफिट था 100 करोड़ का, उसको ब्रेक करके आगे की तरफ बढ़ा है, ठीक है, शेयर। तो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इस शेयर के अंदर कुछ अलग बात देखने को मिल रही है, उसके अंदर कुछ अलग देखने को मिल रहा है। रिजर्व्स की बात करते हैं, 4,400 करोड़ का रिजर्व्स इस कंपनी पे है। बोरिंग देखेंगे 3,100 करोड़ की है, ठीक है। तो पहले कम थी, अब बढ़ गई है बोरिंग, ठीक है, उसके अंदर लगातार कम हो रही है, बहुत अच्छी बात है। टोटल एसेट्स 10,400 करोड़ के हैं। FIs की बात करेंगे, प्रोमोटर देखिए 66% के प्रोमोटर हैं, 7% से 5% हो गई FIs, फिर बढ़ गए। देखिए तो ये वॉलेटिलिटी देखिए, ये कम ऊपर नीचे नहीं होंगे तो फिर शेयर गिरेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। तो देखिए 7% से जैसे ही थोड़ी सी हिस्सेदारी निकाली, शेयर गिर गया, खरीदारी करी, शेयर भाग गया, ठीक है। इसी तरह से DIs 5.44% थे, 5.49 हो गए, अब कितना 7.67% की हिस्सेदारी हो गई, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो प्रोमोटर की हिस्सेदारी 70% थी, 66% हो गई है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी ने अपने शेयर कुछ बेचे हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी, बेचते हैं लोग जब शेयर ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो प्रॉफिट को देखते हैं, मार्जिन को देखते हैं, सारी चीज़ों को अगर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो शेयर ठीक ही लग रहा है। लेकिन फ़िलहाल फिर भी आपको पूरी तरह से कंठस्थ करना है, सही से जानकारी निकालनी है। जब तक पक्का ना हो तब तक मत खरीदिएगा, कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा इस चीज़ को। और गिरावटों पर खरीदना होता है, शेयर का नाम सुनकर अंधाधुंध कभी भी खरीद लेना, कोई फ़ायदा नहीं, और एक बार में खरीदना नहीं होता है, ठीक है। तो फाइनली फिर बता देता हूँ, खरीदने बेचने की कोई किसी तरह की कोई राय नहीं है। फिलहाल एजुकेशन पर्पज़ से वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।